अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको तीन तस्बीह हम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उसका हमें ऐसा अजर देंगे कि हम जन्नत में अपना एक घर पाएंगे। ऐसा मैं आपको तस्बीह बताने वाली हूँ। हर नमाज में आप ये 3 तस्बीह की मुकम्मल आप पढ़ने ही पढ़ना है। यानी कि हम चाहते हैं कि हम जन्नत में आले से आला मुकाम पाए और हम जन्नत में चले जाएं, दोज़ख की आग से बच जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आप दुनिया में रहते ही आप एक 3 तस्बीह का आला से आला मुकाम आपको अदा होगा। यानी कि आपको 3 तस्बीह आप मुकम्मल कर लेते हैं, हर नमाज के बाद 3 तस्बीह आप मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको आले से आला मुकाम अता करेंगे। जन्नत में आपको अल्लाह ताला दाखिल करेंगे। तो जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता? हर एक अल्लाह के बंदे जाना चाहते हैं। दोज़ख की आग से डरते रहते हैं, मौत से डरते रहते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि कहीं हम पर अजाब ना हो जाए, कहीं हम पर इतनी पूछताछ ना हो जाए कि हम अल्लाह को क्या जवाब दें। ऐसे भी हम डरते रहते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको चाहिए, अगर आप डर रहे हैं तो ना डरें, अल्लाह के खौफ से ना डरें। जब आप नेकी करते रहते हैं तो क्यों डरें? मौत से क्यों डरें? खबर के अजाब से क्यों डरें? सवाल जवाब से क्यों डरें? डरना तो नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि हम नेकी करें। इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि हम नेकी करें और जन्नत में दाखिल हो जाएं, औरों का भला करें, औरों का कभी भी बुरा ना करें। यही तो हमारी नेकी होती है। सबसे पहले हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, और हमारे आदत अखलाक अच्छी होने चाहिए, और हमारे अमल नामा अच्छी होने चाहिए। बस इतना भी हो जाए तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की बद्दुआ ना लीजिए, किसी का हराम का माल ना खाइए। ऐसे नहीं कि हम तो यहाँ तो खा लेते हैं पर वहाँ पर हमें जाकर जवाब देना पड़ता है। किसी का 1 रुपए भी हम खा कर इस दुनिया से चले जाएंगे तो 1 रुपए का भी हिसाब हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला उसकी भी पूछताछ बहुत करेंगे। ऐसे ही अल्लाह ताला के सुई से बारीक, जितनी सुई रहती है उससे बारीक हमसे पूछताछ होती है, और बाल से बारीक फुलसिरात का रास्ता होता है जिस पर चलकर हमें जन्नत में दाखिल होना होता है। ये तो आप तो जानते ही होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हम सोच रहे हैं किसी का बुरा ना सोचे, इसके लिए सोचे कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसी नेकियां करें, कैसे हम लोगों की मदद कर पाए, ऐसे सोच रखे। और ना तो आजकल तो ऐसे दुश्मनगिरी ज्यादा से ज्यादा हो गई है कि लोग एक दूसरे पर मारने पर उतर आते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और ऐसी तो दुश्मनगिरी निभाते हैं कि कई कई साल उनमें बातचीत नहीं होती रहती है। अपने रिलेशन से होती है, अपने दोस्तों से रहती है, खुद अपने बीवी या शोहर से भी ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी ना करें। जब तक हम इस दुनिया में रहें नेकी करें, और नेकी करके ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। अपना सोचना है, क्योंकि हम जन्नत में कैसे जाएं ऐसा सोचें, किसी और का बुरा ना करें, किसी और का बुरा करके हमें बदी ना कर लें। जब कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, बदी कर पल्लों में बंद ले, ऐसा सब कहते हैं बड़े लोग। तो जो हमारे नाना नानी दादा दादी ऐसे तो लोग कहते रहते हैं जिनसे मैंने सुनी हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे आज ये बात कह रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी किसी का बुरा ना करें। जितना बन पड़े अपने हाथ से दें, जितना आप कमाते हैं उसी में खैर खैरात करें, उसी में से आप 10 रुपए कमाते, इंशाअल्लाह ताला हर नेकी का जरिया जन्नत होता है। जो हम नेकी करते हैं उसका सीधा रास्ता हमें जन्नत में लेकर जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी नेकी करें, औरों से भी कहें, बच्चों से भी कहें, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए कहें, नमाज पढ़ने के लिए कहें, 5 वक्त के नमाजगार बन जाएं और नेकी करें। यही तो हमारी इस दुनिया में हम इसके लिए ही आए हैं, वरना तो हम ऐसे दोज़ख की आग में चले जाएंगे कि हमें ऐसे दोज़ख की आग से हम बचना चाहते हैं तो हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हम नेकी कर लें, वरना तो हम दोज़ख की आग से ऐसे भुने दे जाएंगे कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे भी अजाब हम पर नाजिल करेंगे। तो आप खबर के अजाब से डरते हैं तो इंशाअल्लाह ताला नेकी करें और डरते रहें। डर के भी आप इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेंगे। और जितना हम
का खौफ से डरते हैं, अल्लाह के डर से डर के हम जिंदगी करते हैं, तब भी अल्लाह ताला हमें नेकी अता कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफा जरूर किया करें। जब आप जन्नत में जाने का आपका पक्का इरादा है, आप जाना ही चाहते हैं, तो आप ये 3 तस्बीह हर नमाज के बाद जरूर पढ़ लें, औरों को भी बताएं, ताकि आपको भी सवाब आता हो। जो आपके फ्रेंड्स में है, जो आपके रिलेशंस में है, जो भी आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है, तो आप औरों को भी बता सकते हैं, अपने घर में भी बता सकते हैं, ताकि हर एक इंसान ऐसे अनेकी का जरिया बांटने से अल्लाह ताला हमें सवाब भी अता करेंगे। तो आप हर नमाज के बाद ये 3 तस्बीह जरूर पढ़ा करें। एक तस्बीह तो आपको दरूद शरीफ की पढ़नी ही पढ़नी है, और दूसरी आपको तीसरा कलमा तीसरे कलमे की आपको एक तस्बीह पढ़ लेनी है, और एक तस्बीह आपको इस्तिगफार की पढ़ लेनी है। यानी कि आपको एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़नी है, एक तस्बीह आपको तीसरे कलमे की पढ़नी है, और एक तस्बीह आपको इस्तिगफार की पढ़नी है। जितना भी हम इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह ताला हमसे गुनाहों से दूर रखते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप बैठे उठे जहाँ भी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उस वक्त में भी आप इस्तिगफार पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला हमारी छोटी से छोटी गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दुआ में भी हमें याद रखें, अपने तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।